अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। दिस इज़ रेवेन्यू मजिस्ट्रेट मोहम्मद मुमताज़ हैदर। बेटा, आप लोगों के दरमियान एक कन्फ्यूजन चल रही थी कि एफपीआर का एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस क्या है और सिलेबस के मुताबिक फिर तैयारी कैसे आप लोगों को करनी चाहिए। आपको पता है कि दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी का सेशन एफपीआर के हवाले से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। एफपीआर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, उसके अलावा एसटीओज़ एंड अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब की प्रिपरेशन हमारे पास जारी है। आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एफपीआर का जो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। ना सिर्फ यहाँ पर मैंने सिलेबस आपके साथ शेयर करना है, बल्कि उसको मैंने आपके सामने बाइफरकेट भी करना है कि मज़ीद उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या बन सकते हैं और हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमने उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है और मैक्सिमम मार्क्स किस तरह लेने हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के, पहले तो मैं एक सवाल का जवाब दे दूं कि कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर ये सीटें पहले से रिज़र्व हैं, आर्मी वाले ले जाएंगे एटसेट्रा। सॉरी। तो बेटा, इस तरह की बातों के ऊपर ध्यान ना दें, ये सारी बकवास बातें होती हैं। मेरिट चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ा सिफारशी आपका कोई हो नहीं सकता, और जब मेरा रब आपको कुछ अता करना चाहे तो किसी का बाप भी आपसे छीन नहीं सकता। तो ये एक ऑफिशियल सिलेबस हमारे सामने सर्कुलेट कर रहा था। तो स्टूडेंट्स के दरमियान कन्फ्यूजन थी कि क्या सर ये रियल है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये रियल है, लेकिन इसकी बाइफर्केशन आगे मैं मज़ीद आपके सामने करूँगा कि टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो देख लीजिएगा। नंबर 1 तो बेटा आपके सामने ये क्लियरेंस होनी चाहिए बिल्कुल कि जो आपका पेपर है ये एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव इसके अंदर शामिल नहीं है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 90 मिनट्स आपको अमूमन मिलते हैं। 100 मिनट्स स्पेशल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको दिए जाते हैं, डिसेबल वगैरह को। तो टोटल यहाँ पर 90 मिनट्स ही आपके पास होते हैं। उसके बाद लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश एंड उर्दू में पेपर होगा। अब यहाँ पर उर्दू क्यों शामिल की गई है, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ का जो पोर्शन है वो आपसे उर्दू में पूछा जा सकता है, और जो एफबीआर की कुछ ड्यूटीज़ हैं वो आपसे उर्दू में पूछी जा सकती है। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर नहीं होगी। अगर हुई भी तो वो पेपर की इंस्ट्रक्शंस, जब पेपर आपके सामने आएगा आप वहाँ पर रीड कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश है, 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, जिसके अंदर ग्रामर है, वोकैबुलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है और कंप्रीहेंशन भी शामिल की गई है। अब कंप्रीहेंशन के सवाल किस तरह आएंगे मैं नीचे इसको एक्सपेंड कर दूंगा आपके लिए। उसके बाद बेटा दूसरा पोर्शन यहाँ जनरल नॉलेज का शामिल किया गया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसमें से 20 मार्क्स आएंगे, और जनरल नॉलेज के अंदर बड़े वसी टॉपिक्स इन्होंने शामिल किए हैं। ये सबसे टफ पोर्शन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स भी है, इस्लामिक स्टडीज़ भी है, वर्ल्ड अफेयर्स भी हैं, और एवरीडे साइंस भी इसके अंदर डाली गई है। मतलब ये 20 मार्क्स के लिए आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा टफ पोर्शन आ जाता है। तो मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा भी आपको कि आपने स्मार्ट वे में किस तरह काम करना है मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। कुछ लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं बट नंबर नहीं ले पाते, लेकिन कुछ लोग मेहनत इस तरीके से करते हैं, उस एंगल पर मेहनत करते हैं कि उन्हें कामयाबी मिल जाती है। आगे बेटा आपका मैथमेटिक्स का या क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन है। अब ये देखिए 20 मार्क्स का पोर्शन है, और इसमें से मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स बड़ा इजीली 20/20 ले सकते हैं। अरिथमेटिक का पोर्शन है, अलजबरा है, ज्योमेट्री है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं इनके मज़ीद एक्सपेंशन मैं नीचे चलकर करूँगा। उसके बाद 20 मार्क्स का आपका कंप्यूटर है। इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट्स हैं, एमएस ऑफिस है, इंटरनेट ईमेल, इनकी भी मज़ीद एक्सपेंशन नीचे करूँगा। तो ये 20 मार्क्स की मैथमेटिक्स हमारे सेशन में इसमें से आपके इंशाल्लाह 20/20 आएंगे। 20 मार्क्स का कंप्यूटर, ये गारंटी है कि आपके 20/20 आएंगे। 20 मार्क्स की इंग्लिश, ये गारंटी है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आएगा उसके कम अज़ कम 18/20 इस पोर्शन में भी आएंगे। ये थोड़ा सा टफ पोर्शन है, इसकी भी आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी इंशाल्लाह जो स्टूडेंट हमारे पास मेहनत करेगा कम अज़ कम 17 नंबर वो यहाँ से भी ले जाएगा। एंड में आपके पास बेटा पोर्शन बच जाता है एफबीआर कस्टम्स, टैक्सेशन रिलेटेड जॉब रिलेटेड। ये वही बाइफर्केशन है सेम टू सेम जो पहले मैंने सिलेबस आउटलाइन आपके सामने शेयर की थी, बस अब थोड़ा सा उन्होंने ऑफिशियली इसको अपडेट कर दिया। पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी यही बातें थी, बस उसके अंदर ये बाइफर्केशन नहीं थी, ये डिटेल नहीं थी। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन होंगे बेटा, टैक्स के हवाले से जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, मतलब टैक्स कितनी किस्म का होता है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या फ़र्क है,
ओके, इनकम टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है, हमारा टैक्स नेट इस वक्त कितना है, पाकिस्तान के अंदर कितने फ़ीसद लोग टैक्स अदा करते हैं, कितने फ़ीसद टैक्स अदा नहीं होता, और हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो कितना, ये इस तरह के सवाल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है, ये कब बना, इसका करंट चेयरमैन कौन है, ठीक है, एफबीआर की वर्किंग क्या है, ये सारा का सारा। उसके बाद जी पाकिस्तान कस्टम्स का डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, टैरिफ क्या होता है, ठीक है, तो ये सारे के सारे। सेल्स टैक्स, उसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इनमें क्या फ़र्क है, की इकोनॉमिक टर्म्स आपके पास क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज़ जीडीपी, व्हाट इज़ जीएनपी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, ठीक है, व्हाट इज़ करंट जीडीपी रेट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ करंट जीडीपी वैल्यू ऑफ पाकिस्तान, what is current GNP of Pakistan and what is current GNP value of Pakistan. There is a key difference between GNP and GDP. There is a key difference, there is a clear difference between GDP rate and GDP value. These are two different values. ठीक है, आपको इनको फ़र्क जानना होगा। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी पाकिस्तान की क्या है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बेटा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह होती है और रिफॉर्म्स उसके अंदर क्या आई हैं। फिर आपके पास कुछ एक्ट्स हैं, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, हसन जमील साहब आपको ये कंप्लीट इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। फेडरल एक्साइज टैक्स एक्ट 2005, ये भी वो आपको पढ़ाएंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो ये 3 जो टैक्स एक्ट्स हैं आपके पास, ये आपने लाजमी करने अच्छे तरीके से। इनमें से कम वो 10-12 सवाल उठाएगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ऑडिट एंड अकाउंटिंग के भी बेसिक कंसेप्ट्स आएंगे मोटे मोटे, तो ये भी हम आपको इंशाल्लाह सेशन के अंदर करवाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, उसकी बेसिक्स आपको आनी चाहिए। अब मैं सिलेबस को मुकम्मल तौर पर आपके सामने आगे बाइफरकेट करने जा रहा हूँ कि हम इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे। नंबर 1 20% की इंग्लिश, 20 मार्क्स की। इसके अंदर आपकी बेसिक ग्रामर है। अब बेटा बेसिक ग्रामर के अंदर क्या होता है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, ठीक है। यही आपके जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, ये सारे के सारे कंजंक्शंस एटसेट्रा, इनका आपने यूजेज सीखना है। और उसके बाद ग्रामर के अंदर ये टेंसेस सारे के सारे आ जाते हैं, 12 के 12 आपके, ओके। उसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे के सारे ग्रामर के अंदर आ जाते हैं। सेंटेंसेस की टाइप्स हैं आपके पास, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, और उसके अलावा क्या कहते हैं अपना कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये सारा का सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर में और ग्रामर में आ जाता है। देन आपके पास बेटा वोकैबुलरी आ जाएगी। वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम एंटोनिम ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट वो नीचे चलकर इडियम्स और फ्रेजेस भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इंपोर्टेड इडियम्स, फ्रेजेस भी वो आपसे पूछ सकता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में वही आपके सारे के सारे सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, नेगेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, इंपेरेटिव, ये सारे के सारे सेंटेंसेस की टाइप्स आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंप्रीहेंशन का पैसेज भी वो आपको देगा, यहाँ से वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। एक पैराग्राफ वो आपको दे देगा बेटा सिंपल सा, और उसके नीचे 3-4 वो क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा, पैराग्राफ के अंदर उसके आंसर्स होते हैं, तो ये इजी है। उसके बाद प्रेपोजिशंस कंप्लीट आपको करवाएंगे, आर्टिकल्स आपको करवाएंगे, सारे के सारे डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल, सारे के सारे टेंसेस और उनका यूजेज, मतलब ये पैकेज है इंग्लिश का, एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ सारी मैंने लिखी नहीं है, ये मतलब मैक्सिमम सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद बेटा बेसिक मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 20 मार्क्स की है। सबसे पहले अरिथमेटिक का पार्ट है। अरिथमेटिक में बेटा परसेंटेजेस आ जाती हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज के क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, एज वाले क्वेश्चंस, ये सारे के सारे हम अरिथमेटिक पोर्शन में आपको करवाएंगे। उसके बाद अलजबरा आपको करवाया जाएगा सेशन के अंदर, जिसके अंदर सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सिंपल अलजबरा होता है कि वो कह देता है कि जी एक नंबर दूसरे नंबर से इतने गुना बड़ा है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। तो वो इस तरह की क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, फिर कांस्टेंट नंबर्स क्या होते हैं, उनका वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिलाकर जो इक्वेशंस बनती हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे के सारे आपके अलजबरा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। देन ज्योमेट्री का पार्ट आ जाता है जो उन्होंने दिया, इसके अंदर लाइन्स, एंगल्स की टाइप्स, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सारे के सारे, ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है, ये 2 एंगल दिए हुए तो तीसरा एंगल किस तरीके से निकलेगा, 2 साइड्स दी हुई थर्ड साइड किस तरीके से निकलेगी, मसला फिसागोरस एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जाएंगी। सर्कल्स, उनका एरिया निकालना, सर्कल, सफ़ेयर, हेमी सफ़ेयर, ये सारा का सारा उनका एरिया, वॉल्यूम,
स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारा आपका ज्योमेट्री में एटसेट्रा एटसेट्रा हम आपको करवाएंगे। फिर बेटा डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसके अंदर आपने ग्राफ्स पढ़ने हैं, जैसे पाई ग्राफ्स होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि ग्राफ की टाइप्स कितनी हैं, पाई ग्राफ क्या काम करता है, बार ग्राफ क्या काम करता है। मतलब ये जो स्टैट पोर्शन नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी होगी, वो इसके अंदर आ जाते हैं, टेबल्स वगैरह और इनका यूजेज। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में से भी वो कुछ पूछ सकता है। वर्ड प्रॉब्लम्स में ये एज के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास, और वो जो स्टेटमेंट नहीं देता कि जी फलां शख्स ने इतना कर्ज लिया, इतने दिन बाद वापस किया, बताइए अब उसका कितना कर्ज रह गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारी की सारी मैथमेटिक्स आपको करवाई जाएगी। एंड इंशाल्लाह 20/20 चैलेंज है मेरा, आपका आएगा इस पोर्शन में, 20/20 हम आपको दिलवाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है 20%, और ये कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं। ETA के अंदर जो सीट्स आई हैं, नेवी के अंदर जो सीट्स आई हैं, उसके लिए इसके अंदर बेटा बेसिक कंप्यूटर है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सारा का सारा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जितने भी हैं। उसके बाद MS ऑफिस में आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इवन MS एक्सेस भी आपको करवाया जाएगा। इंटरनेट सारा हम आपको करवाएंगे, ईमेल्स की बेसिक्स आपको करवाएंगे, मेल मर्ज क्या होता है, इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके बाद मेल के पार्ट्स कितने होते हैं, और मतलब ये सारे के सारे, स्पैम क्या होता है, जंक, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, शॉर्टकट की सारी की सारी, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर सिक्योरिटी अवेयरनेस, ये जो साइबर सिक्योरिटी, इससे मुतालिक भी आजकल बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं। एंड अदर भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। उसके बाद बेटा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तकरीबन जनरल नॉलेज से वो बेटा यहाँ पर 15 सवाल पूछेगा, और करंट अफेयर से तकरीबन 5 सवाल पूछेगा, यही चांसेस हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान हम करवाएंगे आपको, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री इंशाल्लाह होगी, तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस भी आपको करवाएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रेलेवेंट, CPEC, और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के चल रहे हैं वो सारे के सारे भी आपने करने हैं, लाजमी तौर पर करने हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ एंड एथिक्स, इस्लामिक स्टडीज़ मुस्लिम कैंडिडेट्स करेंगे, एथिक्स नॉन मुस्लिम्स चाहें तो इस्लामिक स्टडीज़ भी कर सकते हैं। इसमें बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम है, कुरान से मुतालिक टीचिंग्स हैं, इस्लामिक हिस्ट्री है, अहादीस हैं, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्महातुल मोमिनीन भी आ जाएंगी उसके अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वात आ जाएंगी सारी की सारी, और खुलफाए राशिदीन भी इसके अंदर सारे के सारे आ जाएंगे। अदर भी जो इस्लामिक रेलेवेंट इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं हमारे, वो भी सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। वर्ल्ड अफेयर्स में बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे, मेजर इवेंट्स आ जाएंगे, ग्लोबल लीडर्स एटसेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें, वर्ल्ड जियोग्राफी भी इसी के अंदर आ जाएगी। ये सारा कुछ हम आप लोगों को करवाएंगे, और ये सेशन लेने से सिर्फ आपकी FBR की तैयारी नहीं होती, ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाती है आपकी। देन हम एवरीडे साइंस आपको करवाएंगे, साइंटिफिक फैक्ट्स सारे के सारे, इन्वेंशंस, ह्यूमन बॉडी, इन्वायरमेंट, स्पेस, फिजिकल साइंसेस जितनी भी हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, वो बेसिक्स आपको करवाई जाएंगी, एंड सारी की सारा इंपॉर्टेंट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। उसके बाद FBR के टैक्सेशन के वही कंसेप्ट्स हैं जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। अब स्ट्रेटजी बेटा आपकी क्या होनी चाहिए, अगर आप कमाल का स्कोर लेना चाहते हैं तो ये 20 मार्क्स की इंग्लिश, यहाँ आपने कम से कम 18 नंबर लेने, ये इजी पार्ट है, और मेरा टारगेट होगा कि मेरे स्टूडेंट्स इसमें कम से कम 18-19 नंबर लें। दूसरे नंबर पर ये जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, यहाँ पर मेरा टारगेट होगा कि मेरे स्टूडेंट्स कम से कम 20/20, कम से कम क्या, ये सारे ही हमने लेने हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद कंप्यूटर के अंदर मेरा टारगेट होगा कि मेरा स्टूडेंट कम से कम 19/20 नंबर ले, मतलब इन 60 नंबरों में से आपने 55+ हर सूरत लेना है। और ये मेरा दावा है कि हमारे सेशन में हमारा हर स्टूडेंट इन 3 पोर्शंस में से 55+ स्कोर लेगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अदर ये जो 20% का पोर्शन, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए है कि इसमें काम ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा मगज़मारी नहीं करनी। बहरहाल यहाँ भी आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 17 नंबर लेने हैं। अगर इन 3 पोर्शंस में आप 80 में से मेरे बच्चे 62 नंबर, अपना 62 कह रहा हूँ, 72 स्कोर ले जाते हैं तो मेरिट तो यहीं से बन जाएगा। फिर रह जाता है 20 मार्क्स का कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स के हवाले से ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स के MCQs, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी इन सब की। और ये तीनों एक्ट्स आपको हसन जमील साहब जो लॉयर भी हैं, मैजिस्ट्रेट भी हैं, वो आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। इन 20 मार्क्स में भी मेरे स्टूडेंट्स का मैक्सिमम स्कोर होगा, और मैं गारंटी कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारे सेशन में हर स्टूडेंट का स्कोर 75+ होगा, बल्कि 80 के राउंड अबाउट मेरी कोशिश होगी। और ये सेशन ना सिर्फ आप लोगों के लिए, FBR वालों के लिए, बल्कि हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। सेशन की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। आगे जितनी भी सीट्स हैं
असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिप्टी, ये जितनी भी सीट्स मौजूद हैं इन सब के प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। आपको बेटा मंडे टू सैटरडे डेली नोट्स, डेली टेस्ट, डेली क्लास मिलेगी और ये सारे सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पर करवाए जाएंगे। ऑल लॉज एंड एक्ट्स भी उसके अंदर शामिल हैं, किसी एक पोस्ट के जिसकी भी आप तैयारी करें। यूट्यूब के ऊपर हमारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं, डेमो लेक्चर्स। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप कीजिए और अभी सेशन को ज्वाइन कीजिए। मैंने वीडियो डिटेल्ड इसलिए बनाई है ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर सकें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।